नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। सत्ता का संग्राम के इस एपिसोड में हम बात करेंगे टिकारी विधानसभा क्षेत्र की। और चर्चा के लिए हमारे साथ टिकारी के विधायक डॉक्टर अनिल कुमार हैं। हम पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ रजनीश कुमार हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार हैं। लोजपा के प्रदेश महासचिव कमलेश शर्मा हैं। जदयू के जिलाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद हैं। भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष योगेश कुमार हैं और हमारे गया प्रतिनिधि रंजन सिन्हा मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे गया प्रतिनिधि रंजन सिन्हा के पास। रंजन, टिकारी के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? वरुण जी, सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी मुद्दे उभर कर इस बार टिकारी विधानसभा में ये आ रहा है। टिकारी किला है जहां 232 एकड़ का जमीन है, जिसमें 1000 घर बना हुआ है। 1000 लोग वहां निवास करते हैं। और वहां आज स्थिति यह है कि नगर पहले वो वहां होल्डिंग टैक्स कटा करता था। सरकार के द्वारा जितने भी लाभ, आवास योजना हो या अन्य लाभकारी योजना हो, उन लोगों को मिला करता था। लेकिन इस बार नगर पालिका ने वो जमीन को अपना जमीन कह दिया और अब उन लोगों को ना कोई लाभ मिल रहा है, ना उनको अगर बेटी की शादी करना चाहते हैं कि वो जमीन हम बैंक में लोन ले ले, उससे कर लें। लेकिन वो चीज अब नहीं हो रहा है, क्योंकि नगर पालिका ने टैक्सी होल्डिंग टैक्स लेना ही बंद कर दिया और वो अपना जमीन बताकर आगे वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये इस बार टिकारी विधानसभा में काफी जोर पकड़ने जा रहा है। चलिए, टिकारी के विधायक डॉक्टर अनिल कुमार जी के पास चलते हैं। विधायक जी, आपसे मेरा बहुत सीधा सवाल है। चुनाव अब बहुत दूर नहीं रह गया। आप ये बताएं कि इस बार जनता आपको वोट क्यों दे? अपने कार्यकाल में आपने ऐसा क्या कुछ किया है कि जनता आपको इस बार भी चुने? विधायक जी, आपसे मेरा बहुत सीधा सवाल है कि चुनाव अब बहुत दूर नहीं रह गया। आप हमें यह बताएं कि इस बार जनता आपको वोट क्यों दे? अपने कार्यकाल में आपने ऐसा क्या कुछ किया है? देखिए, मैं एक क्षण भी आराम नहीं करता। मैं सुबह से रात तक क्षेत्र के एक एक जनता से वाकिफ रहता हूँ। कहाँ क्या कठिनाई है, जनता के मुद्दा है, कहाँ उनको रोड है, कहाँ पुल है, कहाँ सड़क है, कहाँ बिजली की आवश्यकता है, कहाँ ट्रांसफार्मर चलता है, कहाँ स्टेडियम बनता है, कहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगता है। सबसे मैं 24 घंटा 2005 में सबसे पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र मुझे मिला और मैं 2005 में जो काम किया, लगातार रोड पुल का भरमार किया। 9 पंचायत जो टिकारी प्रखंड में 2010 के परिसीमन में आया, वो 10 में हमने कम से कम 10 और 15 के बीच 11 बड़ा बड़ा पुल बनवाने का काम किया, जिससे बरसात में लोगों को काफी दिक्कत और तकलीफ होती थी। तो सारा काम हमने क्या उतना ही नहीं किया, प्रत्येक जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज सरकार का संकल्प था। लेकिन हम चूंकि साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, उस समय हमने एक नया आदेश कराया कि प्रत्येक जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज है। 40 जिला में प्रत्येक जिला में खोलना था और 7 जिला में पहले से था। लेकिन हमने उस समय आदेश कराया माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से कि प्रत्येक जिला में एक, लेकिन जहां एक है वहां अतिरिक्त खुलेगा। सुदूर इलाका में बिहार में अकेला जिला है जहां गया में पॉलिटेक्निक कॉलेज रहते हुए भी हमने टिकारी में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाने का काम किया। हमने ITI खुलवाने का काम किया। हमने डेयरी प्लांट चालू करवाया टिकारी में, कोच में एक एक रोड को बनवाया। एक एक विद्यालय जो समूचे भवनहीन था, सारे विद्यालयों को भवन बनवाने का काम किया। और आज भी लगातार 2 स्टेडियम बनवाए थे, दोनों स्टेडियम टूट गया था। और दोनों जगहों पर हम पुनः जीर्णोद्धार करवाया और ऑक्सीजन प्लांट लगवाया। एक काम कर रहे हैं 24 घंटा। अभी भी कुछ पुल की आवश्यकता हुई तो बड़ा पुल सुदूर इलाका में कोरमामा में हमने वहां अभी तुरंत 2-4 दिन में टेंडर निकलने वाला है, या आज निकल गया होगा। महियारपुर कोरमामा पुल करीब 11-12 करोड़ के लागत से निकलने वाला है, निकल गया। और 3 पुल आज ही टेंडर फिर निकला है, जिसमें आपका तेल्हा पुल करवाए। पड़गांव मठिया पर गरीब का सुदूर इलाका है, वहां पड़गांव मठिया में पुल आज ही टेंडर हुआ है। और फिर एक पुल होरी बड़ा गांव है, जहां पश्चिम टोला में एक पुल आज ही निकला है। इस तरह करके बिजली पानी की बात हो गई, बात नौकरी की भी होनी चाहिए। नौकरियों के लिए क्या किया? एजुकेशन के लिए क्या किया?
एजुकेशन के क्षेत्र में हमने बहुत कार्य किया है। पहले तो पूरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम बधाई देते हैं कि बिहार में अराजक राज था, गुंडा राज था, कहीं कोई पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं था, सिर्फ हत्या, लूट, अपहरण का राज था। 5 बजे लोग निकलना बंद कर देते थे। टिकारी में दिन में थाना लुटा गया था। टिकारी प्रखंड में 12 नरसंहार हुआ था और सारे जगहों पर गजब सी स्थिति थी। जान बचाने के लिए छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, सब पलायन करते थे। लेकिन जब नई सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बना तो हम लोगों ने बिहार के बच्चों को पलायन रोका। पलायन रोकने का मतलब ये नहीं है कि हम पलायन रोक दिए। हमारे बच्चे महाराष्ट्र और कर्नाटक और तमिलनाडु नहीं जाते हैं, लेकिन पहले हमारे बच्चों को हीन दृष्टि से देखा जाता था। जब मैं मंत्री बना था साइंस टेक्नोलॉजी के, तो 24 नवंबर के शपथ ग्रहण हुआ था 24 में 2005 में, और 24 दिसंबर को हमने बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का शिलान्यास कराया था माननीय मुख्यमंत्री जी से। इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के लिए 500 एकड़ जमीन हमने दिलवाया, और जमीन ही सिर्फ नहीं दिलवाया, बिहार देश में पहला इतिहास है कि हमने IIT के सभी मेंबर डायरेक्टर थे, आए थे हमारे चैम्बर में बैठक हुई। हमने कहा कि एक बताइए कि देश में ऐसा भी उदाहरण हुआ है कि बिना भवन बने हुए IIT चालू हुआ है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आसाम के राजधानी गुवाहाटी में इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी खुला, 38,000 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया मिला। तुरंत हमने टेम्पोररी भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना में, पाटलिपुत्रा में 38,000 स्क्वायर फीट दे करके 3.5 करोड़ के लागत से पॉलिटेक्निक कॉलेज मात्र 15 महीना के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी अपना 38,000 स्क्वायर फीट एरिया में चालू हो गया। देश में दूसरा उदाहरण है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, गजब सा माहौल हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। और हमारा पलायन रुका। पलायन रुकने का मतलब ये नहीं कि पलायन हमारे बच्चे चले नहीं जा रहे हैं। हमारे बच्चे जाते थे, उनके बच्चे नहीं आते थे, तो हमारे बच्चों को हीन दृष्टि से देखा जाता था। आज पटना के किसी छात्रावास में चल जाइए, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी हो, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी हो, नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी हो, या चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी हो, IIBM हो, सभी के छात्रावासों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार के ही बच्चे पढ़ते हैं और हमारे बच्चे भी जाते हैं। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पलायन को रोका, पढ़ाई हुआ, हजारों हजार शिक्षकों की बहाली, जीविका के द्वारा महिलाओं के साथ जुड़ने का एक संगठित साधन हुआ, और सभी जगहों पर टोला सेवक, विकास मित्र, आशा, इस तरह के। द्वारिका प्रसाद जी के तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं। द्वारिका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द्वारिका जी, जनता इस बार किन मुद्दों पर मोहर लगाने वाली है? आपने अभी विधायक जी की बात सुनी। देखिए, 2005 में हमारी सरकार बनी NDA के। उस समय अनिल कुमार माननीय मंत्री थे, और हम बिहार विधानसभा के स्पीकर उदय नारायण चौधरी थे, तो उनका जिला प्रतिनिधि मैं था। मैं विकास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सेतु योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना के EMS, जितना विकास का मुद्दा आता था उसमें हम लोग बैठते थे। और मैंने गया जिला के चौमुखी विकास के लिए जो योजना आया था, फर्स्ट बार 2005 में मुख्यमंत्री सड़क और सेतु योजना हुआ था, उसके माध्यम से गया जिला में रोड का जाल बिछ गया। और 2005 से अब तक जनता दल यू, बाद में माननीय मंत्री जी हम पार्टी में चले गए, लेकिन जो विकास हुआ है टिकारी विधानसभा के, बहुत अच्छे से विकास हुआ है, और सब चीज में विकास हुआ है। स्कूल लाले लाल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रोड हो गया, सड़क, बिजली, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मतलब हर क्षेत्र में विकास हुआ। उसमें टिकारी विधानसभा में बहुत अच्छा विकास हुआ है, और अनिल कुमार विकास के पर खरा उतरते हैं, और क्षेत्र में भ्रमण के लिए अनिल कुमार तत्पर रहते हैं। इसमें कहीं से कोई शोक शोभा नहीं है। ठीक है, और अभी कौन से मुद्दे हैं जिस पर इस बार आप जनता के बीच में जाएंगे? विकास जो हम लोग 2005 से अब तक जो विकास किए हैं
उसी मुद्दे को लेकर के जाएंगे जनता के पास। ठीक है, चलिए बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष योगेश कुमार जी से बात करते हैं। योगेश जी, आपने अभी दोनों लोगों को सुना, विकास के तमाम काम हुए हैं, उन्होंने ये बताया और यही बताया कि विकास के मुद्दे पर ही इस बार जनता के बीच में जाएंगे। आप सहमत हैं इन लोगों की बातों से? पूरी तरह से सहमत हैं। जिस प्रकार से टेकारी विधानसभा का विकास हुआ है, उस विकास इतना अच्छा से हुआ है, जैसे आज बिजली में आत्मनिर्भर है, मिलता है उसको 24 घंटा बिजली मिल रहा है, उसे सिंचाई की सुविधा मिल रही है, किसानों को जरूरत के हिसाब से थ्रेशरिंग करने से लेकर सब काम हो रहा है। और माननीय विधायक महोदय ने बहुत अच्छा प्रयास करके टिकारी को सुंदर ढंग से सजाया है। इसलिए एनडीए पूरी तरह से एकजुट है होकर के विकास के मुद्दे पर और शांति के मुद्दे पर एनडीए के जो भी प्रत्याशी होंगे और अनिल कुमार विधायक जी को ही पुनः जिताने का प्रयास होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नीति है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसका पूरी तरह से टिकारी विधानसभा में परिलक्षित हो रहा है और ये काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय विधायक जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट होकर के विकास और शांति के मुद्दे पर एनडीए को वोट करेगा। ठीक है, चलिए ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, आपने भी तमाम लोगों को सुना, टिकारी को क्या वो सब मिला है जिसका जिक्र किया गया है और टिकारी के लोग इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे? सबसे पहले तो अमर उजाला के पूरे टीम को मेरी तरफ से सादर नमस्कार और धन्यवाद। अभी टिकारी के माननीय विधायक जी जो अपनी उपलब्धियां गिनाए, तो मैं या द्वारका प्रसाद जी जो बोले या भाजपा के साथी बोले, मैं इतना ही कहूंगा कि 2005 से 2025 बीत गया, बीच में 15 से 20 5 साल ये विधायक नहीं थे, बाकी 15 साल ये विधायक रहे। लेकिन इन 15 सालों में इन्होंने कुछ टोला कुछ मोहल्ला का विकास किया, क्योंकि टिकारी के बहुजन गांव आज भी उपेक्षित है। इन्होंने अपनी उपलब्धि गिनाई पॉलिटेक्निक कॉलेज का। पॉलिटेक्निक कॉलेज टिकारी के नाम से आया, लेकिन टिकारी में न बिल्डिंग बनवा करके इन्होंने अपने स्वजातीय गांव जो मखदूमपुर पड़ता है वहां बनवाए। आईटीआई टिकारी में बनना चाहिए था। टिकारी में अगर बनता तो पूरे क्षेत्र के लोग वहां पे अपना शिक्षा ग्रहण करते, लेकिन इन्होंने एक जाति विशेष गांव में तेतरिया में बनवा दिया। एक बार फिर हम विधायक जी की तरफ रुख करेंगे। अनिल कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, आपने अभी आरोप सुने, आपने हाँ वीरेंद्र बाबू जी, जब वीरेंद्र बाबू हमारी बात सुन, इसका जवाब दे दें जी। पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने के लिए 5 एकड़ जमीन चाहिए। 5 एकड़ टिकारी शहर के 5 किलोमीटर की दूरी में कहीं जमीन नहीं था। टिकारी और बेला को जोड़ने वाला जो पथ है, मखदूमपुर गांव में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, जहां आबादी 2000 है वोटर, उसमें भूमिहार मुश्किल से 300 हैं। एक कहते हैं कि ये लोग काम जीवन में किए नहीं हैं, पता नहीं किस दल से हैं, जीवन में काम नहीं किए हैं। ये मरा हुआ बिहार के पक्ष लेना चाहते हैं, ये डूबा हुआ बिहार का पक्ष लेना चाहते हैं। यह बिहार जो बिहार के भय से लोग भागा चलता था, जिस बिहार में दिन में टिकारी थाना लुटा गया था, उसमें पिछड़ा अति पिछड़ा करके बात करना चाहते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने जो गरीबों के लिए काम किया है वो प्रत्येक घर तक पहुंचा है। ये पॉलिटेक्निक आईटीआई का आरोप बेबुनियाद लगाने का काम किए हैं। इस तरह के आरोप जब पता कर लें कि 5 एकड़ जमीन टिकारी के 5 किलोमीटर रेडियस में कहां पर है, आईटीआई कहां खुलेगा। आज हम कोंच ब्लॉक है, डिग्री कॉलेज हम खोलना चाहते हैं कि कहां पर जमीन देने के लिए तैयार हैं।
अंतिम वह 10-12 किलोमीटर दूर में जाएगा। डिग्री कॉलेज भी चुनाव के पहले हम स्टार्ट कराएंगे। ये बतावे कोच ब्लॉक में हम डिग्री कॉलेज, हमारे नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है कि बिहार में डिग्री कॉलेज हम ब्लॉक स्तर पर ले जाएंगे। हम उसी के तहत कोच में ब्लॉक में खोलना चाहते हैं। ये कहाँ देना चाहते हैं? 5 एकड़ जमीन जहां उपलब्ध होगा सरकारी कोटे का वहां पर बनेगा। इसलिए इस तरह की बात बोल करके अभी हम 2 करोड़ का अस्पताल बनवा रहे हैं आती में। इनसे पूछे वीरेंद्र जी से कि आती में किसका घर है, कौन से जातीय लोग रहता है, देवरा का इलाका में कै घर भूमिहार है। देवरा में 2 करोड़ का अस्पताल बनने जा रहा है। एक टोला के नाम बतावे जेकर गांव को पिछड़ा अति पिछड़ा सारे गांव को पथ से हमने जोड़ने का काम किया। 13 को बड़ा पुल देने का काम किया। अभी खनेटू में जो पुल पड़ा है, किस समाज के लोग रहते हैं? हमारे समाज के लोग, मुश्किल से 50 को वोट है वहां खनेटू में, किस समाज के लोग रहते हैं? जहाँ 13 करोड़ का हमने पुल देने का काम किया था। ये लोग का प्रसंगी लोग, ये लोग जो 50 वर्षों तक धोखा देते रहे, पता नहीं किस पार्टी में है। बिहार का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार किया है, जो काम किया है, आने वाला समय में 225 सीट से ऊपर जीत करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर बहुमत की सरकार बनेगी। इन लोगों का भाषण टाइम फिक्स हो जाएगा। विधायक जी, जो चुनाव हुआ था उसमें केवल 2630 वोटों से आप विजयी हुए थे। जो पिछला चुनाव था केवल 2630 वोटों से आप विजयी हुए थे। इस बार क्या लगता है कितना मार्जिन रहने वाला है? इस बार 2600 लोक जनशक्ति पार्टी का उस समय हम लोगों से अलग था। लोक जनशक्ति पार्टी वहां 16,000 वोट काटा था और माननीय चिराग पासवान जी इस बार गठबंधन है पूरे बिहार में, इसलिए कुछ सीट जदयू हम पार्टी के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी लड़ गया था, इसलिए कुछ सीट कम गया था। लेकिन इस बार जो आने वाला समय है, लोक जनशक्ति पार्टी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी रालोमो और हम पार्टी माननीय जीतन मांझी जी का जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, पांचों पार्टी का सशक्त गठबंधन है। और अभी हम पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। 5 प्रदेश अध्यक्ष का एनडीए गठबंधन, एनडीए सम्मेलन चल रहा है। 32 जिला में सम्मेलन हो चुका। जिस जिला में सम्मेलन गए हैं भारी उत्साह भीड़ है। विधायक जी, इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रजनीश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, आप लगातार विधायक जी की बातों को सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? टिकारी की जनता इस बार क्या चाहती है और क्या इस बार बदलाव होगा? 1990 के पहले जो कांग्रेस ने विकास किया है उसके बाद से अभी लोग उस पे पेंडी लगा रहे हैं और ये लगा रहे हैं। तो इस तरह अभी, लेकिन जो अनिल कुमार जी हैं वहां टिकारी के विधायक, उन्होंने कुछ वहां काम किया है और लोगों से बेहतर काम किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो इनकी सरकार इसलिए वहां ये काम कर सके कि जीतन राम मांझी जी भी पुराने कांग्रेसी थे, तो वो थोड़ा विकास की बात को देखते हुए विकास किए हैं इन लोगों ने वहां। रजनीश जी, आपके जो उम्मीदवार थे वो केवल 2630 वोटों से हारे थे। आपके जी जो जी उम्मीदवार थे पिछली मर्तबा वो बहुत पीछे नहीं थे। इस बार क्या लगता है, कांग्रेस वहां टक्कर दे पाएगी इस गठबंधन को, या कांग्रेस इस बार कहीं मैं कहूं कि लड़ाई में नहीं है? क्या लगता है आपको? नहीं, कांग्रेस का अगर बढ़िया कैंडिडेट आएगा तो टक्कर है वहां, लेकिन है कि अगर विकास पे जनता वोट देती है कि जातिवाद पे वोट देती है, ये अब देखना है जनता क्या किस करवट लेती है। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर हम विधायक जी की तरफ चलते हैं, विधायक जी से बात करते हैं। वीरेंद्र कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं। वीरेंद्र जी, मैं जवाब देना चाहता हूं माननीय विधायक जी को। पहले पूछ रहे हैं कि पता नहीं किस दल से हैं। मैं राष्ट्रीय जनता दल का बिहार प्रदेश का महासचिव हूं और इन्होंने जो जिक्र किया जंगल राज का, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब राजनीतिक की सफर शुरुआत किए थे किस दल से किए थे? उस समय छात्र राजद का ये प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय इनको जंगल राज नहीं दिखता था क्या? और बोल रहे हैं कि जमीन नहीं था। अभी मैं ताजा उदाहरण बताता हूं, पंचायत सरकार भवन बनना है कोच में, कोच का परसावा पंचायत मुख्यालय परसावा, वहां जमीन रहते हुए भी इन्होंने मुड़ेरा जो इनका स्वजातीय गांव है वहां बनवाने का काम कर रहे हैं। असलेमपुर पंचायत जमीन उपलब्ध है, उसके बाद भी तुर्की में बनवा रहे हैं।
और रह गई बात, आपको मैं गिना दूं विधायक जी, आपने कहा बहुत हमने रोड बनवाया, अभी तक आपको गिनता 6वां पंचायत एक है, वहां हर एक पंचायत में हाई स्कूल बनना था, 6वां हर मानव को पूरा करता था। उसके बाद भी आपने खैरा गांव में बनवा दिया हाई स्कूल। मऊ पेन जो है हाईकोर्ट के आदेश हो चुका है, उसके बाद भी आज तक सफाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं आपको लस्ट है। लोहिया कमालपुर रोड आजादी से अभी तक नहीं बना, किन का दिन है? थानापुर रोड, इदिनपुर रोड, कोच डी में जल नल की सुविधा अभी तक प्राप्त नहीं है, क्योंकि वहां पे दलितों का गांव है। खुशेचक नल जल की वहां पे नहीं है, महुआ बिघा नहीं है, काबर तुलसी बिघा रोड नहीं है, काजवी का रोड नहीं है, धनसुआ रोड नहीं है। और आप बात करते हैं कि हमने बहुत विकास किया, और जिस जंगल राज की बात करते हैं तो आप लोग सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं। और उस 90 से 2005 तक गरीबों का राज रहा, वंचित वर्ग का राज रहा, उसको आपने जंगराज की संज्ञा दी। आप उठा के दिखाइए 1990 2005 के बाद जो भी शिक्षकों की बहाली हुई, क्या हश्र हुआ, क्या हुई शिक्षा की स्थिति बिहार में। आप बात करते हैं विकास का और लालू जी को बदनाम करते हैं। आपने राजनीति से पर शुरुआत किया राजद से जदयू में गए, लोजपा में गए, लोजपा से जदयू में गए, जदयू से अब हम में आए हैं। आप तो माननीय विधायक जी घुमंतु प्राणी है, आप क्यों आरोप लगाइएगा? कैसे बोल सकते हैं कि जंगल राज रहा, यहाँ ये हो रहा था, वो हो रहा था? को मौका दीजिए। विधायक जी, घूमंतु प्राणी कह दिया इन्होंने। अब इनकी बात को हमने सुन लिया, मैं एक एक करके जवाब दे देता हूं। घुमंतु प्राणी बोल रहे हैं, पता इनको नहीं है कि पटना विश्वविद्यालय का प्रखर छात्र नेता हम थे। 89 में बिहार में हम पटना यूनिवर्सिटी के छात्र सीनेटर थे। 90 में सत्ता परिवर्तन हुआ था श्री बीपी सिंह जी के नेतृत्व में। तो बीपी सिंह जी ने टिकट दे करके 26 वर्ष की उम्र में 4 यूथ को टिकट मिला था। राजीव प्रताप रूडी, अनिल कुमार, रामकृपाल यादव, श्याम रजक, शाहिद अली खान। और 26 वर्ष की उम्र में मुझे टिकट मिला था, पटना विश्वविद्यालय का लीडर था। और बीपी सिंह जी मात्र बिहार में एक ही जगह उन्होंने कहा था कि जो सबसे अच्छा विद्यार्थी है उसके नेता है, मैं वहां जाऊंगा। बिहार में एक ही जगह प्रचार करने आए थे, मखदूमपुर। भले मैं गुंडागर्दी से हार गया, बूथ लूट था, सारा बूथ लूट लिया गया, 48,000 वोट ला करके हार गए। 90 में जहानाबाद जिला अंतर्गत मखदूमपुर में प्रधानमंत्री ने बिहार में एक ही जगह चुनाव प्रचार करने आए, सिर्फ मखदूमपुर गया जिला में। और बताइए, कहते हैं कि हम घुमंतु लोग हैं। जनता दल था, जनता दल से मैं लड़ा था 90 में, 95 में जनता दल था, 96 में इनका फिर बना आरजेडी। मैंने इनके आरजेडी में था न कहीं कोई पार्टी में, मैं लोजपा में चला गया। लोजपा से चुनाव संघर्ष करके मैं जीता। रामविलास पासवान जी जो देश के नेता थे और बहुत ही बड़े नेता थे, हम लोग उस समय प्रधान महासचिव थे पार्टी के, यूथ के प्रदेश के अध्यक्ष थे। तो हमने चुनाव जीता। फिर अगले चुनाव हुआ तो बिहार के एक डिमांड था कि लालू प्रसाद के खिलाफ बिहार में हवा था, और उसके साथ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय उस समय मुख्यमंत्री नहीं हुए थे, नीतीश कुमार जी के साथ दिए थे। तो हम लोग घुमंतु नहीं है। हम लोग बिहार में कार्य कैसे हो, बिहार में गुंडा राज कैसे समाप्त हो, बिहार में कैसे विकास के धारा बहे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और जहां तक कि बताए आरोप सरकार भवन के बारे में, इनको पूछिए कि जहां जिसका क्षेत्र था, जैसे हमारे कोंच प्रखंड में केर पंचायत है, यादव बहुल केर गांव है, केर में हुआ। गरारी पंचायत है, गरारी में यादव हुआ पंचायत हुआ। लेकिन ये बोलते हैं परसामा पंचायत के बारे में, तो परसामा का हेडक्वार्टर भूमिहारे गांव में है परसामा, लेकिन परसामा में जमीन नहीं था। तो उससे नियम उसका है कि सेकंड बड़ा गांव जहां होगा वहां होगा। तो सेकंड बड़ा, सबसे बड़ा गांव था आपका मुरेरा, इसके तहत मुरेरा हुआ। और उसमें कमेटी होता है, सीओ, बीडीओ,
जिलाधिकारी, उसके खिलाफ लोग सलेमपुर में जमीन नहीं था, रास्ता पर था, उसके खिलाफ हाईकोर्ट लोग गए, हाईकोर्ट ने इन लोगों के बातों को खारिज कर दिया। तो इस तरह से ये लोग बात करते हैं कि जो जीवन में ये लोग काम नहीं किए हैं, आरजेडी वालों तो कभी काम नहीं किए हैं, तो अपना लालू जी के सवारी ढोने के लिए तरह तरह के अटकल कुछ बात बोलेंगे ना कि मऊ पैन न हुआ, ओ पैन नहीं हुआ, सारे पैन बनवाया, अब रोड की जहां तक बात ही बता रहे हैं, तो जो रोड 7-8 को बोल रहे हैं जनसंख्या के आधार पर लगातार बनते जा रहा है। जो 5-7 को छूटा हुआ है, सभी रोड का टेंडर चुनाव के पहले आ जाएगा। 10-12 रोड का टेंडर 4-5 दिनों में आ रहा है, जहां ही बता रहे हैं। तो इन लोग भी कुछ बोलने के लिए शब्द चाहिए ना, हम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। मैं विकास में सुबह से रात तक रहता हूँ, कल भी दिन भर हम क्षेत्र में थे, आज लौटते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं, आप बहुत लंबे वक्त से राजनीति में हैं, आपने राजनीति को बदलते हुए देखा है, आपने बिहार में लंबे वक्त काम किया है। टिकारी विधानसभा क्षेत्र की पब्लिक के मन में क्या है, क्या वो चाहती है आपसे, आप मुझे ये बताएं। टिकारी की जनता अथाह प्रेम करती है, और मेरा भी वचन है कि विधानसभा टिकारी छोड़ के मैं जीवन में, जब तक मेरा सांस रहेगा, जब तक मेरा शरीर चलेगा, तब तक मैं टिकारी विधानसभा लड़ते रहूंगा। जब आपका शरीर नहीं चलेगा, टिकारी की महान जनता को प्रणाम कर लूंगा। टिकारी मेरे लिए प्राण है, टिकारी की जनता को हमसे प्राण का संबंध है, इसलिए टिकारी जनता क्या खोजेगी, भारी बहुमत है हर जगह। हम प्रतिदिन जाते हैं 10 बजे रात में भी। कल हम वहां अल्पा गांव गए हुए थे, अल्पा गांव सिर्फ पासवान लोगों का गांव है, जो स्वागत किया है 10 बजे रात में। कल हम जो बोल रहे हैं छठमा गांव के बारे में कि छठमा स्कूल कर दिए, पूछिए इनको बुलाया कि नहीं बुलाया, हमको तो बुलाया और भारी स्वागत किया। 4000 लोग था छठमा गांव में। वहां इस तरह छठमा का रोड किसने बनाया था, छठमा का रोड किसने बनाया था? 2005 और 10 के बीच छठमा के गांव हमने बनाया था, मरदुआ के गांव हमने बनाया था। भुला जाते हैं आप, भुला जाते हैं छठमा का रोड किसने बनाया, मरदुआ का रोड किसने बनाया? काहे के लिए जवाब दीजिएगा, आप तब गलत जवाब दे रहे हैं। माननीय विधायक जी, आपने बोला छठमा गांव तब, छठमा रोड तब बनाया आप जब आपके अपर कास्ट गांव सब साफ मैंने काम हो गया, तो आप छठमा रोड 5 और 10 के बीच बनाए। दूसरी बात सुनिए, मैं और बताता हूँ आपको, प्रथम हार जीते थे उसी समय बनाए। अगर टिकारी के लिए थोड़ा सा भी प्यार रहता जनता के बीच में, तो आपने जो रकसिया बांध बनवाया मोहरा नदी में, रकसिया बांध से टिकारी के कितने लोगों को भलाई है, ये हमको बता दीजिए। टोटल मोहरा नदी पहुंच जाता है जहानाबाद में, बांध बना टिकारी रकसिया में। अरे आप याद कीजिए वीरेंद्र जी, हम जब 5 साल हारे हुए थे, उस समय वह बांध बन गया था, और उसको फिर से हम ठीक करने के लिए लगातार प्रयास में हैं, और 2 महीना के अंदर टेंडर निकलेगा और 20 गांव में सिंचाई का साधन जाएगा। आप कहाँ बात कर रहे हैं, कोई मुद्दा रहने देंगे आपको क्या? हम अभी सारा मुद्दा आप पे समाप्त हो गया है। चलिए चुनाव में घूमिए, लड़िए। ठीक है, तो समय आ ही गया है, जनता तय करेगी किसको क्या होगा। हर समय हम तैयार रहते हैं। माननीय विधायक जी, आपने कहा जगह नहीं था, टिकारी किला उतना बड़ा जगह है, फिर भी आप कह रहे हैं टिकारी शहर में जगह नहीं था। टिकारी किला के मामला आपको पता नहीं है क्या? कोर्ट में चल रहा है, टिकारी किला कोर्ट में चल रहा है, और कहाँ जगह है? बिलहरिया मोड़ नहीं है, बिलहरिया मोड़, बिलहरिया मोड़, बहरिया में 5 कट्ठा जमीन है आपका, क्या 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन है। सारे जमीन पर आपके आरजेडी के लोग कब्जा किए हुए थे पहले। देखिए सर, आप लोग आरजेडी के लोग कब्जा किए हो तो आप क्यों नहीं खाली करवाते हैं? आप क्षेत्रीय विधायक हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टिकारी अस्पताल में, माननीय विधायक जी, टिकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड का मशीन लगा हुआ है, फिर वो बंद रहता है, इसलिए बंद रहता है कि टिकारी में आपको सो जाती है प्राइवेट अल्ट्रासाउंड खोले हुए हैं, मरीज वहां जाए। घटिया मानसिकता के लोग घटिया मानसिकता के बात बोलते रहिए। अनिल कुमार के टिकारी की जनता जानती है। बहुजन हिताय बहुजन सुखा की बात करते हैं, आप लोग बच गया है बोलने के लिए, कुछ नहीं है आपके पास, सामंतवाद के पोषक हैं और हमेशा रहिएगा, आपको चेंज नहीं होगा। आप लोग घटिया मानसिकता हो सकती है, हम लोग बहुजन
नायक लाल यादव के चेला है, लाल यादव सिपाही है। का बात बोलते रहिए। रंजन जी, विधायक जी और वीरेंद्र जी के बीच में काफी गहमा गहमी हो गई, वहां पर लगता है बात बन नहीं पा रही, लेकिन आप चूंकि पब्लिक के बीच में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्या लगता है पब्लिक के मन में क्या चल रहा है? पब्लिक मन में जैसे अभी भी विधायक जी बहुत सारी बात बताए, हकीकत है विकास की गाड़ी तो चली है, लेकिन वहां अब ले लिया जाए, वहां आपको अनुमंडल अस्पताल बना, अनुमंडल अस्पताल बना है, लेकिन वहां अब लोग कहते हैं कि रेफरल अस्पताल है। सिर्फ वहां जाइए, चिकित्सकों की कमी है, अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर है नहीं, पोस्टमार्टम रूम बना, शोभा का वस्तु बना हुआ है, वहां कुछ होता नहीं है। वहां मरीज अगर जाते भी हैं तो लोगों का सवाल है कि आखिर वहां जाते हैं तो फिर हमें गया ही रेफर कर दिया जाता है मगध मेडिकल कॉलेज, कि आप वहां जाकर इलाज कराइए, बेहतर इलाज कराइए। उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल खुले हैं, सही बात है, बहुत बहुत काम किए हैं, मैं मान रहा हूं, लेकिन महाविद्यालय है वहां, वहां पे 70 पोस्ट है, लेकिन आज भी 10 से 12 ही वहां शिक्षक काम कर रहे हैं। तो क्या इससे लगता है कि वहां के शिक्षक जो है 12-13 उतने लोगों को, बच्चों को सही शिक्षा दे पाएंगे? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल वहां जनता की है कि आखिर ये तो मुद्दे हर हालत में इस बार चुनाव में उठना ही उठना है। लोगों की बात हमने मन टटोला है, कुछ लोग हमारे साथ भी हैं, वो भी कुछ सवाल अपना करना चाहते हैं। पहले विधायक जी बता दे कि इसमें क्या क्या कर रहे हैं आगे। क्या सवाल हैं लोगों के, रंजन जी? हाँ, हमारे साथ एक टिकारी के हैं, उत्तम जी, वो पूछेंगे। सर, हम जानना चाह रहे हैं कि टिकारी अनुमंडल में अस्पताल तो बहुत बने हैं, लेकिन परंतु चिकित्सकों की कमी है। चिकित्सकों की कमी के कारण वहां से रोगी को गैर शिफ्ट कर दिया जाता है। कि वहां को, जैसे आज ही सुपटा गांव का नीतू देवी एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल से, चूंकि उसके जरूरत है MRI का, और वैसी हालत में 3 एम्बुलेंस हम वहां रखे हुए हैं। जो सीरियस केस होता है उसी को वहां रेफर कहता है गया में, लेकिन सीरियस केस को रेफर नहीं कीजिएगा, ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, MRI की जरूरत पड़ गया, तब आपका कैसे वहां चल पाएगा। इसलिए आज ही एक उदाहरण बता रहे हैं। हम सुबह से रात तक फोन पर रहते हैं, जितना आप लोग फोन करते हैं, एक व्यक्ति का मैं फोन 8 बजे से 11 बजे दिन तक एक जनता, आम जनता का फोन रिसीव करता हूं। अब 5 रोगी का बता सकते हैं कि हम अस्पताल में खुद जाते हैं मिलने के लिए कि कहां पर क्या दिक्कत है, कहां पर पैसा दिलवाना है, जहां पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से पैसा दिलवाना हुआ पैसा दिलवाता हूं। एक काम में हम लगे रहते हैं। रंजन बाबू बताए हैं अभी कॉलेज के बारे में, उनको बता देते हैं, ठीक बात है। कॉलेज जो है एसएन सिन्हा कॉलेज में 1 साल पहले हम भाई चांसलर को ले गए थे, शाहिद जी को, और वहां हमने घोषणा कराया था कि पीजी कोर्स खुलेगा। आज 10 दिन पहले 4 विषय का पीजी कोर्स खुल गया। अब 15 दिन के बाद उसका उद्घाटन कराएंगे। पीजी की पढ़ाई आपका टिकारी में होगा। मैं एक चीज पर मैं चिंता करता हूं, और चिंता ही नहीं करता हूं, मैं काम करता हूं। नहीं विधायक जी, सबसे बड़ी बात है कि उस जहां आपका 70 पोस्ट है वहां से 10 से 12 ही शिक्षक, तो संभव है कि क्या सारे बच्चों को वो शिक्षा प्राप्त हो सकेगा? मेरा कहना है कि जहां महाविद्यालय में 70 पोस्ट है और वहां पे मात्र 10 से 12 ही शिक्षक शिक्षण का काम कर रहे हैं, तो क्या बच्चों को सही स्तर का पढ़ाई मिल सकेगा या सही हो कि उनको भागना ही पड़ेगा? इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ी है तो हम कॉलेज में खुद हम बात करेंगे। और आप जब बोले हैं, ध्यान आकृष्ट कराए हैं, मुझे बधाई देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं ऐसे कामों के लिए। और हम 2-3 दिन के अंदर महाविद्यालय स्वयं जाएंगे हम मिलने प्रचार से, तो भाई इस तरह गड़बड़ी है, तो इस तरह गड़बड़ी को आप रोकने का काम कीजिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का, तमाम सवालों के आज जवाब दिए। विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे टिकारी के, कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे साथ थे और तमाम लोग हमारे साथ थे। तो सत्ता का संग्राम का ये एपिसोड आपने देखा, टिकारी विधानसभा क्षेत्र का आपने हाल जाना। आपके क्या सवाल हैं विधायक से, आपके क्या सवाल हैं विपक्ष से, आपके क्या सवाल हैं सत्ता पक्ष से, जरूर कमेंट करें, जरूर बताएं कि आखिर आपके मन में क्या है, जनता के मन में क्या है, पब्लिक के मन में क्या है। फिर मिलेंगे सत्ता के संग्राम के एक और नए एपिसोड में, तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला।